सभी मित्रों को जय माता रानी की। दोस्तों, लोग बाग मुझसे कह रहे थे कि ध्यान लगा करके किसी चीज पर एकाग्रता बना करके त्राटक करके यदि मंत्र जाप करते हैं तो उसका क्या फल होगा। दोस्तों, इसमें एक पूरा वीडियो बना दिया मैंने, इसीलिए ये वाला। देखिए, इसमें एक चीज होती है जो आपने पूछा है, मतलब त्राटक करते हुए या फिर उस पर निगाह जमाते हुए, आंखें जमाते हुए। तो उसमें एक चीज होती है, यदि आपने यदि आपने ये सब त्राटक वगैरह ये इसका ध्यान अच्छा कर लिया आपने, तो आप लोगों का ध्यान भी हम जैसे लोगों का जैसे हो जाएगा। क्योंकि मैं दीपक पे भी त्राटक कर चुका हूँ काफ़ी समय, लंबे समय तक। और उसके अलावा काली टीके पे त्राटक कर चुका हूँ। और करीब रात को 3-4 मील दूर जलती हुई तेज रोशनी, जिसको हाई मतलब हाई लैंप कह सकते हो आप, उस पर भी रात में बैठ कर त्राटक कर चुका हूँ मैं, इतनी दूर वाले पर भी। और थोड़ा दिन नहीं, बहुत दिन तक उससे ध्यान ध्यान जमा, मंत्र में एकाग्रता आई, कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां मिली, अलग से लोगों के बारे में मालूम पड़ा। क्योंकि जब ध्यान लगता है ना आपका, तो आप लोगों के बारे में पता लगा सकते हैं। क्योंकि आपको एक अलग से एक चेतना मिलती है। क्योंकि आपकी आंखें एक जादू समझ लीजिए आप। विज्ञान के हिसाब से भी आंखों में चमत्कारी शक्ति होती है। अगर आंखें किसी चीज पर सही तरह से जम के काम करने लग जाए ना, तो आप वस्तु को इधर से उधर मूव भी करा सकते हैं। ठीक है ना? तो बहुत चीजें होती हैं, वो करने के ऊपर होती हैं। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपको अभ्यास आपको बहुत बढ़िया निपुण बनाता है। तो अब मैं इसके तरीके बताता हूँ आपको कैसे किया जाएगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए। क्योंकि वीडियो लंबा खींच जाता है तो फिर दिक्कत होती है। इसमें एक चीज़ और जानने की है मित्रों, जैसे कई लोगों ने कहा है कि सम्मोहन शक्ति वशीकरण। तो जब तक आपका कंसंट्रेशन पावर नहीं होगा, आपका माइंड पावर नहीं होगा, आप किसी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा सकते सही तरह से, तो वशीकरण भी सिद्ध नहीं होता है। ये भी एक फैक्ट है। इसको बहुत लोग जानते भी हैं जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। मैं आपको कभी भी मैं अंधविश्वास में ना ले जा करके मैं आपको सीधी सीधी चीज़ें बताता हूँ हमेशा। और जो नाटक विधान होता है, इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इसमें जो आप ध्यान लगाते हैं, तो कृत्रिम चीज़ों पर नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि मोमबत्ती जला के लगाया, नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि इससे आँख को नुकसान होता है। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है कि आँख को नुकसान होता है उससे। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाइए। शुद्ध घी का, भले ही आप आधे घंटे या 15 मिनट ही ध्यान लगाएं, लेकिन उसका प्रभाव और चीज़ों पर ध्यान लगाने के 100 घंटे के बराबर 1 घंटे का प्रभाव होता है इसका। 100 गुना मतलब समझ लीजिए आप। और जो आपकी हाइट है, जैसे ये मेरी हाइट है दोस्तों, तो यहाँ पर लेवल पर और करीब 1 से 1.5 फुट दूर जिस चीज़ पर आप ध्यान लगा रहे हैं, वो 1 से 1.5 फुट दूर होनी चाहिए। तब आप ध्यान लगाइए उस पर। आंखें नीचे भी नहीं झुकनी चाहिए, आंखें ऊपर भी नहीं जानी चाहिए। उससे ध्यान पक्का नहीं होता है, दिक्कत आती है। अब जो ध्यान लगाते हैं, तो उसमें ध्यान लगाने में क्या मतलब दिमाग में रखना चाहिए। याद रखिए, पहले पहले जो ध्यान लगाते हैं आप, तो एक बहुत मतलब सिंपल वाला मंत्र, जो भी हो आपके इष्ट देवता है आपके, जैसे आपके शंकर जी की पूजा करते हैं उनको मानते हैं, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
मन ही मन में चलना चाहिए। ज़बान पे आ जाएगा तो ध्यान भंग हो जाएगा। वो चलते रहना चाहिए, ध्यान लगा रहना चाहिए। नो, एक साथ, ठीक है सर? कोई भी देवता हो सकते हैं आपके, देवी माँ हो सकती हैं, लक्ष्मी हो सकती है, दुर्गा हो सकती है, हनुमान हो सकते हैं, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान। उनका जो सबसे सिंपल मंत्र है वो वही करें, जो आपको बिना सोच विचार के किया जा सके, ठीक है? एक चीज़ तो जी। अब दूसरी चीज़, आप ये कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान लगाने में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वातावरण, जो आपके आसपास का वातावरण है, वो ऐसा होना चाहिए कि कोई कोलाहल ना हो, कोई ज़्यादा चीख पुकार की आवाज़ ना हो, कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस करने वाला ना हो आपको बार बार आकर के कि भाई ये हो गया, भाई वो हो गया, जी कर लो, वो कर लो, या आगे पीछे से कोई निकल रहा है, ध्यान लगेगा ही नहीं कभी, हमेशा भंग होगा। तो वातावरण, एटमॉस्फियर ऐसा होना चाहिए उस समय का जो बिल्कुल शांत हो। तो या तो रात में लगाइए जब सब सो जाते हैं, या सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4, 5, 6 बजे तक, जब शांत रहता है वातावरण, बिल्कुल नीरवता रहती है वातावरण में, अथाह शांति रहती है, तो ध्यान भी लगेगा आपका। इससे कई चीज़ें होती हैं एक साथ। कई चीज़ें जैसे कि आप किसी भी काम पर बहुत अच्छा फोकस कर पाओगे और उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से जान पाओगे। कोई भी काम कर रहे हैं आप, अगर ध्यान लगाने वाले हैं तो आप किसी भी व्यक्ति के मन की भावना, मन की वो आकांक्षा बहुत जल्दी समझ पाओगे आप। नाटक में एक चीज़ और ध्यान रखने की होती है जो अमूमन लोग नहीं जानते। इसमें जितना सात्विक खाना होता है, तामसी नहीं, तेज़ मसाले का नहीं, प्याज लहसुन वगैरह या मांस अंडा मीट वगैरह, जी खाने वाले का त्राटक जल्दी नहीं लगता है। इसमें मैंने जी एक्सपीरियंस मैंने केवल अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, जी उन लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ जिन्होंने भयंकर त्राटक सिद्ध किया है, तेज त्राटक में जो चमत्कारी जो शक्ति होती है आँखों की, उसको मतलब पाश्चात्य भाषा में, विदेशी उसमें, जब फॉरेन के उसमें देखा जाता है कल्चर में, तो वो उसको हिप्नोटाइज करना कहते हैं। हिप्नोटिस इसका नाम है, और हिप्नोटाइज किसी को आकर्षित करना, जब कैप्चर करना, बस में करना कहते हैं, किसी के दिमाग को बांध देना हिप्नोटिस में। उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की और इसको मतलब प्रैक्टिकली इसको आजमाया। हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी जादू भी में ले जाते हैं, अंधविश्वास में भी ले जाते हैं थोड़ा सा, कि वशीकरण कर लिया उसने, जादू कर दिया हम पर। वो उसको साइंस के हिसाब से सीखने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर 100 सालों में करीब 15-20 लोग ऐसे पैदा हुए विद्वान, समझ लीजिए, जिन्होंने इस पर बहुत मेहनत की, और एक उम्र आते आते वो हिप्नोटिज्म के इतने अच्छे जानकार हो गए कि वो वस्तुओं को मूव करा सकते थे, वस्तुओं को उठा सकते थे, गिरा सकते थे, तोड़ सकते थे, लोगों के आंखों में आंखें डाल के उनको बस में कर सकते थे, और उनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते थे, ठीक है ना? तो ये चीज़ें वहाँ प्रैक्टिकली उन्होंने सीखी, करी। 50 साल की मेहनत थी उनके, बुजुर्ग हो गए करते करते, वो लोग बूढ़े हो गए। उन्होंने कई इस पे थीसिस भी बनाई, किताबें लिखी हैं, उनके खुद के प्रिंसिपल्स रहे, सिद्धांत बनाए उन्होंने अपने, कि क्या करने से कैसे त्राटक होता है, और कैसे उसको व्यक्ति को बस में किया जाता है, और कैसे उसको रिलीज किया जाता है। ये एक रहस्यमय विद्या समझ लीजिए आप इसे। रहस्यमय इसलिए कि इसके बारे में जितना जानेंगे, जितना गूढ़ में जाएंगे, उतनी जानकारी आपको अच्छी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। आपको मालूम है, जब हम किसी चीज़ के एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, या किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानने लग जाते हैं, तो उसमें एक चीज़ होती है, उसमें आप हर वो कार्य कर सकते हैं, हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आपने उसमें सीखी है, अभ्यास किया है। तो त्राटक का मैंने आपको जो बताया, आप इसको देखिए और मंत्र के संग इसका अभ्यास कीजिए। याद रखिएगा, इसमें आपका आपका सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो आपका मन होता है। मन इसमें ऐसा होना चाहिए, एकदम सटीक ध्यान। मन से ध्यान लगाइए और ध्यान से त्राटक सिद्ध होगा। मन से तो लगाइए ध्यान, मतलब मन से, आत्मा से, और ध्यान से फिर त्राटक सिद्ध होगा।
और त्राटक सिद्ध होकर के और चीज़ें मालूम पड़ेंगी, तो आप धीरे धीरे और चीज़ों को भी सीख जाएंगे। त्राटक या फिर हिप्नोटिज्म, वशीकरण समझ लीजिए, एक उच्च ऊर्जा का प्रतीक है, उच्च लेवल का प्रतीक है। और अगर मंत्र के साथ इसको किया जाता है तो बहुत जल्दी सिद्ध होता है और बहुत तेज प्रभाव होता है इसका। चलिए मित्रों, ठीक है। भयंकर पानी पड़ रहा है मथुरा के आसपास और रात से पड़ रहा है, अभी तक धुआंधार पानी है, सुबह तक बहुत बर्फानी ठंडक हो गई है। जय माँ भवानी, जय माता रानी।